धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रीमती माताएं, जान रहे थे तनाव और तनाव से मुक्ति कैसे हो। तनाव मूल रूप से विघर्षण है। हमारा शरीर लगातार बदलते वातावरण के साथ समायोजन करते हुए इसका अनुभव करता है। हम पर इसके शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जब आप तनावग्रसित होते हैं तो आपके अंदर की आवाज़ तेज डरावनी हो जाती है। ये आपको बताता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ या मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगा। इस नकारात्मक आवाज़ को खुद से दूर करने के लिए अपने आप से लॉजिकल और शांत स्वर में बात करें। इस स्थिति में खुद के अंदर सकारात्मकता को इंजेक्ट करने की यदि कोशिश की जाए तो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो सकता है। हमारे धर्म गुरु, ज्ञानी गुरु हमें कहते हैं कि तनाव से मुक्त होना है तो अध्यात्म में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि भौतिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न तनावों से मुक्त होने का आधारभूत यदि कोई साधन है तो वो है अध्यात्म। अध्यात्म में जाने के बाद व्यक्ति ये जान सकता है कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये आत्मा तो नित्य निरंजन परम पद को प्राप्त करने वाली है, लेकिन व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतना मदमस्त बन गया कि अजर अमर सुख विस्मृत हो गए। अतः अध्यात्म मार्ग का अनुसरण कर हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह आत्म स्वरूप को जान लेने के बाद व्यक्ति में समता का विकास स्वतः होने लग जाता है। समतामय जीवन जीने पर तनाव दूर हो सकते हैं, क्योंकि संयमित व्यक्ति में राग द्वेष की भावना कदापि नहीं रहती। राग द्वेष कम हो जाने से तनाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जो दिन रात राग द्वेष के भावों में जलता रहता है वो कभी भी तनावों से मुक्त नहीं रह सकता। वो कभी भी नकारात्मक भाव को छोड़कर सकारात्मकता में जीने का प्रयास नहीं कर सकता। हम नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा अपने अंदर बढ़ा लेते हैं कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। लेकिन यदि तनाव से मुक्त होना है तो हमें समता भाव को अपनाना होगा। समता का मतलब है सबके प्रति एक समान भाव रख लेना। यदि कोई हमें गाली भी देता है तो सोचना कि उसके पास में जो वस्तु है वही तो हमें देगा। जिसके पास में अच्छा होगा तो अच्छा देगा, बुरा है तो बुरा देगा। बुरा व्यक्ति अच्छाई लेने कहाँ जाएगा, और जो अच्छा है वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। यही समता का समानता का भाव है। और यदि यह समता का भाव, सहनशीलता का भाव हमारे भीतर आ जाए तो समझ लीजिए कि हम 50% तनाव से मुक्त हो गए हैं। फिर ज्ञानी जन कहते हैं कि तनाव का मुख्य कारण मन है। मन की अनुकूलता प्रतिकूलता तनाव का कारण बनती है। ध्यान और योग के द्वारा विक्षिप्त मन को शांत किया जा सकता है। ध्यान चंचल मन को एकाग्र करने की रामबाण औषधि बताई जाती है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो तनाव का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जब तक मन राग द्वेष जनित भावों में परिभ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, तब तक हम तनावों से ग्रसित रहते हैं। जब मन अपने आप को
साध लेता है। मन को साधने का व्यक्ति प्रयास कर लेता है। एकाग्रता रूपी औषधि को, दवा को, मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह समत्व भावों में बढ़कर अध्यात्म भाव को समझकर तनाव से मुक्त हो सकता है। तनाव मुक्ति के और भी उपाय हैं, यथा समय आपको बताया जाएगा। आज जो बताया है उसके अनुरूप यदि अध्यात्म भावों पर सद चिंतन करते हुए समत्व भाव में जीने का प्रयास किया जाए तो हम स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।